और आपको ये मैं साथ ही बताता चलूँ कि जब कोई बात निकलती है ना, बिलखुसूस जब कोई अजीब बात निकलती है, जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्कऊ, और तुम सारे के सारे रुकू करो, मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ। ये अमूमन जुमला है, अमूमी तौर पे ये जुमला है। इस जुमले के अंदर ख़वातीन व हज़रात दोनों का ज़िक्र है, मर्द व ख़वातीन दोनों का ज़िक्र है कि तुम रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अब जब इंजीनियर अली मिर्ज़ा जैसा बदबख्त शख्स ऐसी आयत को पढ़ता है और लोगों के सामने पेश करता है, तो लोग इतनी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। वो कहते हैं ये हम जो 14 सदियों से बात सुनते आ रहे हैं अपने आबा अजदाद से, उलमा से, वो सच्ची है या जो इसने अब आके बताई ये बात सच्ची है। बिलखुसूस नौजवान जो हैं वो अक़ली मयार पर जब बात को परखते हैं, वो देखते हैं नहीं वाकई इंजीनियर अली मिर्ज़ा ये तो बात बड़ी सच्ची कर रहा है, बात ये तो दिल को लग रही है, ये बात अकल तस्लीम कर रही है। और ये बात याद रख लें कि दीन ये मोजज़ा है, और मोजज़ा वो होता है जिसको अकल समझ ना सके, जिसको अकल समझ ना सके। जो अकल की समझ में आ जाए वो तो मोजज़ा ना हुआ। मोजज़ा इसका मतलब ही ये है कि नबी की वो शान जो दूसरे लोगों को आजिज़ कर दे। अब अकल ये तस्लीम नहीं करती थी कि उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े होगा, अकल अब भी तस्लीम नहीं करती। उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े होगा, लेकिन हो गया, ये मोजज़ा है, अकल की समझ से बाहर है। अकल ये तस्लीम नहीं करती कि कोई अल्लाह का बंदा इशारा करे, दरख्त अपनी जड़ें हिलाकर ज़मीन को चीर के रसूलुल्लाह की बारगाह में आ जाए, अकल तस्लीम नहीं करती। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, दरख्त ने अपनी जड़ें हिलाई, ज़मीन को चीरा, रसूलुल्लाह की बारगाह में आ गया। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमेशा वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इंसान को किसी न किसी का हो के मरना चाहिए, किसी न किसी का हो के मरना चाहिए। बग़ैर किसी के हुए बंदा मर गया तो क्या मरा। वो इंजीनियर मिर्ज़ा जेल में, उसका ना कोई खस्म है ना उसका बाप है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को लेकर निकले हैं कि देखिए, अगर जिन लोगों को इंजीनियर मिर्ज़ा अली सच्चा लगता है, उन लोगों को पहले एक ज़माना था कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी उनको बड़ा अच्छा लगता था। वो जी एक शख्स आया है, एक डॉक्टर है, पेंट शर्ट पहनी हुई है, टाई लगाई है, उसने वो यहूदियों को ललकार रहा है, वो ईसाइयों को ललकार रहा है, वो सिखों को ललकार रहा है। वो बिल्कुल यही वो सेम सिनेरियो बना, और दुनिया के अंदर जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक का बड़ा नाम हुआ, बड़ी धूमधाम हुई। लेकिन जाकिर नाइक चलता रहा। फिर वो वक़्त आया, तारीख़ ने धारा बदला और दुनिया ने देखा कि जाकिर नाइक के मुंह से निकला कि हुसैन इब्न अली बागी था और यजीद हक़ का इमाम था। फिर ये जाकिर नाइक के मुंह से जैसे ही ये बात निकली, फिर क्या हुआ, फिर जाकिर नाइक का काउंटडाउन शुरू हुआ, और अल्लाह करीम ने हमें जीते जी दिखा दिया कि अब जाकिर नाइक के नाम लेने वाले चंद लोग हैं। पहले बड़ी दुनिया थी, अब जाकिर नाइक सफ़ा हस्ती से मिट गया। हुसैन का नाम आज भी ज़िंदा है। तो ये मिर्ज़ा अली जहलमी, ये पहले इसने इब्तदा ऐसे की, अहले हदीसों को मुनकर, शियों को मुनकर, देवबंदियों को मुनकर, बरेलवियों को मुनकर, हर मसले के ख़िलाफ़ बोला और खुल के बोला। और अब जाके वो इस नेहज पे पहुंच चुका है कि उसके मुंह से नाऊज़ु बिल्लाह नकले कुफर नाबाशद। अब वो कमीना और बदबख्त शख्स ये कहना शुरू हो गया। अभी आज मैं उसका एक क्लिप देख रहा था, वो कहने लगा कि हसन तो शय ही कोई नहीं, नबी के आगे हसन तो शय ही कोई नहीं। 2-3 हफ्ते पहले उसने कहा कि अल्लाह के सामने नबी तो शय ही कोई नहीं। अब ऐसे अल्फाज इसके मुंह से निकल रहे हैं, और ये इंसान की बदबख्ती की अलामत है कि जिन्हें अल्लाह ने अपना महबूब बना के भेजा, बताइए वो कोई शय बन के आए हैं या नहीं बन के आए। इससे बड़ी और क्या शय हो सकती है कि अल्लाह ने उन्हें अपना महबूब बना लिया, अल्लाह ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, ख़ातमुन नबीयीन बनाकर भेजा है। चाँद उनके इशारों पे नाच रहा है, चाँद उनके इशारों पे टुकड़े होकर उनके कदमों में आ रहा है, सूरज उनके इशारे से वापस आ रहा है। शय और क्या होती है भाई। ये मैं और आप कभी लड़ पड़े ना, हम पंजाबी लोग हैं, तो हम सबसे बड़ा जो ताना देते हैं वो चल लो तू की शय है, यही ताना होता है।
किसी को हकारत की नज़र से, हमारे उर्फ़ आम में पंजाबी के अंदर लड़ाई में जब हम किसी को डिग्रेड, इंतहाई डिग्रेड करना चाहें, वो चालो तू की शय, हमारे यहाँ ये लफ्ज़ इसलिए बोला जाता है। और हम तो वो बंदे हैं कि जिन्होंने सैयदा कौनैन सलामुल्लाह ताला अलैहा के मुताल्लिक अहले सुन्नत, एक मुस्तनद आलिम था अहले सुन्नत का, उसके मुंह से एक लफ्ज़ निकला ख़ता का सैयदा कौनैन के लिए, हमने तो उसका साथ नहीं दिया। वो मिर्ज़ा जेलमी, तेरी तो औकात ही कोई नहीं कि हम तेरा साथ देंगे। और मैं उन डब्बा पीरों से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये पैगाम मेरा रिकॉर्ड हो रहा है और ये वायरल होगा, उन डब्बा पीरों से भी कहना चाहता हूँ जिन्होंने सैयदा कौनैन सलामुल्लाह ताला अलैहा के इशू को खड़ा किया और डॉक्टर जलाली को मोर्द इल्ज़ाम ठहराकर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किए। ये सुन्नियों के अंदर छुपे हुए राफ़ज़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। और डॉक्टर जलाली को बिलाखिर उन्होंने FIR उस पर दर्ज करवाई और डॉक्टर जलाली को फिर 6 महीने की कैद हुई। सारे ज़माने ने देखा और हम उस वक़्त भी डॉक्टर जलाली के उस जुमले की ना तायीद में थे, ना आज उस जुमले की तायीद में हैं। हम सैयदा कौनैन सलामुल्लाह ताला अलैहा के नौकरों की तरफ खड़े थे, उनके नौकरों की तरफ आज भी खड़े हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो लोग डॉक्टर जलाली के ख़िलाफ़ उस वक़्त खड़े हुए कि डॉक्टर जलाली ने सैयदा कौनैन के बारे में हल्का लफ्ज़ बोला है ख़ता वाला, वहाँ तो सैयदा कौनैन के ख़िलाफ़ लफ्ज़ बोला था। अब तो इंजीनियर मिर्ज़े ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के बाबा जान के लिए ये लफ्ज़ बोला है कि नबी थे शाही कोई नहीं। अब वो मौलवी किधर हैं? अब वो पीर किधर हैं? सवालिया निशान तो बन गया कि वो लोग जो डॉक्टर जलाली के ख़िलाफ़ सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि इसने सैयदा कौनैन के मुताल्लिक एक हल्का लफ्ज़ बोला है और वो सैयदा कौनैन के बाबा की अज़मत की बात आई तो अपने हुजरों में चले गए। नहीं नहीं, इस्लाम यही दर्स देता है कि जब भी हक़ की बात हो तो हक़ की बात के लिए निकलो। तो मैं अपने नौजवान बेटों को, नौजवान भाइयों को बिलखुसूस ये पैगाम दे रहा हूँ कि मैं आपको अहले हदीस आलिम सुनने से मना नहीं करता, देवबंदी आलिम सुनने से मना नहीं करता। मैं कहता हूँ सुने सबको, लेकिन जो ऑथेंटिक बदबख्त बंदा हो उसको ना सुने, ईमान के ज़ाया होने का ख़तरा है। देवबंदी आलिम आपसे बात करेगा, वो किसी न किसी मदरसे से पढ़ा होगा, अहले हदीस आलिम किसी न किसी मदरसे से पढ़ा होगा, उसका कोई उस्ताद पीछे होगा। इस बदबख्त का तो उस्ताद ही कोई नहीं। कभी कहता मैं 6 महीने बरेलवियों में रहा, 6 महीने देवबंदियों में रहा, 6 महीने अहले हदीसों में रहा, 6 महीने शियों में रहा, कभी कुछ कहता, कभी कुछ, कभी अपने आप को इमाम कहता है। तो ऐसे बदबख्त लोगों से बचने का वक्त है, ये फितरों का दौर है और बचेगा वही जो अपने ईमान की हिफाजत के अंदर मगन हो जाएगा। तो इसलिए खुदारा आप ख़ुद भी बचें, अपने दोस्तों को भी ऐसे फितरों से बचाएं।